मेरे दोस्त, ब्रेकअप के बाद तुम किसी नए काम में खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हो, लेकिन एक पुरानी याद आकर तुम्हारा सारा फोकस खत्म कर देती है। कभी अचानक उस इंसान की हंसी याद आ जाती है, कभी उसका लास्ट सीन देखने का मन करता है और तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ भूल गए हो, लेकिन जब तुम रात में अकेले होते हो तो उसकी यादें वापस लौट के चली आती हैं। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते 24 घंटे उस इंसान की याद तुम्हें सताती है और तुमको ऐसा लगता है कि तुम कभी भी इस चीज़ से निकल नहीं पाओगे। तुम्हारे ऊपर यादें इतनी ज़्यादा हावी हो जाती हैं कि तुम मजबूर हो जाते हो उसको संपर्क करने के लिए, मजबूर हो जाते हो क्वेश्चन पूछने के लिए, मजबूर हो जाते हो उस इंसान को वापस पाने के लिए, भले उस इंसान ने कितने भी अत्याचार क्यों ना किए हो तुम्हारे ऊपर। तो मेरे दोस्त, ऐसे में सवाल आता है कि एक्स की यादें इतनी गहराई से क्यों चुभती हैं और हर वक्त क्यों सताती हैं। तो मैं तो आज के इस वीडियो में पूरे इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर की यादें आपको इतनी ज़्यादा क्यों आती हैं। तो चलिए बिना वक्त वाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा अभी रिसेंटली में ब्रेकअप हुआ है, अगर हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रीन पे दी हुई है, वहाँ पे जाके आप मैसेज कर सकते हो मुझे। मैं आपका रिप्लाई जल्द से जल्द दूंगा और आपके टॉपिक पे वीडियो भी बना दूंगा। और इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन बच रही है तो आप पेड कॉल बुक कर सकते हो। स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप कॉल को बुक कर सकते हो। चार्जेस वगैरह मेरे दोस्त आपको वहीं बता दिए जाएंगे। उसके बाद भी लगता है तुम्हें बात करने की ज़रूरत है तो भाई आप कॉल को बुक कर सकते हो, वरना आप अपना काम मेरे दोस्त इस वीडियो से भी चला सकते हो। तो फिर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो मेरे दोस्त, पहले एक चीज़ समझो कि तुम्हारा दिमाग आदतों से चलता है। जब तुम किसी इंसान से इमोशनली अटैच होते हो तो वो सिर्फ फीलिंग ही नहीं देता है, वो तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा भी बन जाता है। सुबह उसकी गुड मॉर्निंग, रात उसकी गुड नाइट और हर छोटी बड़ी बात शेयर करना मैटर करने लगता है। ये सारी चीज़ें आदतों में तब्दील हो जाती हैं, इन सब चीज़ों की तुम्हें आदत हो जाती है। और जब यही छोटी बड़ी चीज़ तुमको नहीं मिलती है तो तुम्हारा मन तड़प उठता है, क्योंकि जैसे रिलेशनशिप था तुम्हारा, इससे पहले तुम्हारा काफ़ी लंबा रिलेशनशिप था, तुम्हें उस इंसान की आदत थी सुबह उसका गुड मॉर्निंग करना है, गुड नाइट करना है, रात में दिन भर तुम्हारा दिन कैसे बीता वो चीज़ बतानी है। अगर तुम्हें कोई जीवन का डिसीजन लेना है तो तुम उससे शेयर करते हो। और जाके तुम्हें अगर मार्केट से तुम्हें अपने लिए टी शर्ट भी लेनी है तो भी तुम उस इंसान को फोटो खींच के भेजते हो, 2-4 चीज़ें शेयर करते हो, इसके बाद जाके वो चीज़ तुम फाइनली लेते हो। तो इतना इन्वॉल्वमेंट उस इंसान का तुम्हारे जीवन में हो जाता है जो कि एक आदत में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो इंसान चला जाता है तो तुम्हारा दिमाग उसी पैटर्न्स को मिस करता है। कहने का मतलब तुम्हारा दिमाग वही चीज़ चाहता है, वही पुरानी चीज़ें चाहता है, क्योंकि अभी तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, पार्टनर तुम्हें मिल नहीं रहा है, बात उससे तुम्हारी हो नहीं रही है, तुम्हारे पास अभी कुछ करने को नहीं है, क्योंकि अभी इतने टाइम से तुम उस इंसान को सारी चीज़ें शेयर करते हैं, लेकिन आज वही इंसान तुमसे बात नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो इंसान तुमसे बात नहीं कर रहा है, उसका मन नहीं कर रहा है बात करने को। ये बात तुम्हें सता रही है कि उसका कैसे मन नहीं कर रहा है। आखिर पहले उसका तो बहुत मन करता था, तुमने उसके लिए सारी दुनिया को छोड़ दिया और उस इंसान ने तुम्हें ही छोड़ दिया। ये चीज़ तुम्हें सता रही है और तुम्हारी नाफरमानी वो इंसान कर रहा है, हर बार तुमको मना कर रहा है। ये चीज़ तुम्हें चुभती जा रही है। ये ठीक वैसा ही है कि जैसे किसी शराबी से शराब छीन ली जाए, तो उसका जो हाल होता है वही हाल ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम्हारा होता है मेरे दोस्त। और तुम उस चीज़ से फिजिकली दूर होने के बाद भी मेंटली उसी जगह पे अटके रहते हो और यही चीज़ें तुम्हें आगे जीवन में बढ़ने नहीं दे रही। तुम्हें कुछ भी बढ़िया नहीं लग रहा है, तुम्हें XYZ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें दुनिया का समय कोई सुख अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें कोई अगर अच्छा लग रहा है तो वो तुम्हारा एक्स पार्टनर, तुमको लग रहा है किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद लगा के वो इंसान वापस आ जाए। अगर वो इंसान थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी कहेगा तो तुम करने को तैयार हो। जैसे उसने बोला कि भैया ठीक है हम रिलेशनशिप में आ जाएंगे, बट लेकिन हम डेली से 10 मिनट बात करेंगे, तुम इस पर भी रेडी हो। तुमको लग रहा है ठीक है यार बात ही हो जाएगी, तो तुम्हें सुकून मिल जाएगा। और मैं दोस्तों अगर बात करें एक्स की यादों के बारे में, तो एक्स की यादें रैंडम आती हैं, रैंडम ही ट्रिगर होती है। जैसे मेरे दोस्त, कोई तुमने गाना सुन लिया, अब तुम्हें गाना तुम्हें रिलेशनशिप के बढ़िया टाइम की याद अगर दिला देता है। जैसे मान लो तुम्हारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ 2019 में और 2019 का कोई तुमने गाना सुन लिया, तुम्हें तुरंत याद आ जाती है, तुम तुरंत ट्रिगर हो जाते हो कि भाई जब सब कुछ बढ़िया चल रहा था तब ये गाना तुमने सुना था, तब ये गाना आया हुआ था, तब ये गाना रिलीज हुआ था और कैसे वो वक्त बहुत बढ़िया था। तुम्हारा रिलेशनशिप जब भी स्टार्ट हुआ होगा, जैसे 2019 में मैंने बोला, तुम याद करके देखो, तुमको लग रहा होगा 2019 से बढ़िया साल कोई हो ही नहीं सकता। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारी एक्स की मेमोरी ट्रिगर कर रही है तुमको। और अगर तुम कोई पुराना मैसेज देख लेते हो, कोई पुराना स्क्रीनशॉट अपना देख लेते हो या फिर कोई पुरानी फोटो देख लेते हो, तो तुमको लगता है, तुम्हारा दिल अपने आप को कोसता है कि सब कुछ इतना बढ़िया था, इतना परफेक्ट था, लेकिन इतना सब कुछ खराब कैसे हो गया। तुम जहाँ उसको मिलते थे, जिस कैफे में मिलते थे, जिस जगह में मिलते थे, वो जगह तुमको ट्रिगर करती है। कहने का मतलब है, और तुमको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो इंसान तुम्हारी पूरी दुनिया बन गया है। और तुम अगर किसी ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे तुम उससे मिलते थे तो तुमको तुरंत याद ट्रिगर हो जाए। तुमको लगता था भाई वो वक्त कितना बढ़िया था कि तुम दोनों साथ में मिलते थे, वो तुम्हें मोमेंट बहुत बढ़िया लग रहा होता है और वो एक पल तुम्हारे पूरे दिन के लिए इमोशनल बन जाता है, क्योंकि तुम सिर्फ इंसान को नहीं मिस कर रहे हो, तुम उस मेमोरीज को मिस कर रहे होते हो जो तुमने उसके साथ खुद में बिताई थी, जो तुमने उसके साथ खुद में बिताई थी। और एक्स को मिस करने का मतलब है उस फीलिंग को मिस करना जो उसने तुमको दी है। ने कभी किसी जमाने में तुम्हें प्यार दिखाया था, केयर दिखाई थी, कभी वो इंसान तुम्हारे साथ हर छोटी मोटी बात शेयर करता था, तुम्हारे बिना वो इंसान खाना नहीं खाता था,
ठीक है, जब तक तुमसे बात नहीं हुई। आज 3, 4, 5, 6 महीना हो गया और वो इंसान मस्त मजे से जी रहा है। ये वही इंसान है जो बोलता था कि वो तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगा, आज बहुत मजे से रह रहा है। सारी बातें एकाएक झूठ हो गई। तो ये सारी बातें आके तुम्हारी दिल पे लगती है मेरे दोस्त। और मैं तो जब वो प्यार मोहब्बत वाली फीलिंग तुम्हें छिन जाती है तो तुम खुद को अधूरा महसूस करने लग जाते हो। तुम रिलेशनशिप से नहीं, उस आइडेंटिटी से जुड़े हो जो तुमने उसके साथ बनाई थी। और जब वो दोस्त चला गया है तो तुम्हें खुद को दोबारा समझना पड़ेगा। और यही सबसे पेनफुल होता है कि तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, तुम समझना नहीं चाहते हो। अभी अगर तुमसे कोई कहता है, अगर मैं तुमसे कहता हूँ चीजें इससे भी बेटर हो जाएंगी, तो इससे भी ठीक हो जाएंगी, तो तुम्हारा दिमाग नहीं मानेगा। तुमको लगेगा नहीं भाई, खुशी मिल सकती है तो सिर्फ एक्स पार्टनर में मिल सकती है, वरना नहीं मिल सकती है, वरना जीवन में मजे नहीं आ सकते। एक्स पार्टनर है तो सब कुछ है, वरना नहीं है, क्योंकि तुमने पूरी दुनिया बना ली है उसको। तुम्हारा सारा दिमाग उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, रिलेशनशिप के इर्द गिर्द। तुम किसी इंसान को देखते हो जिसकी लव मैरिज हो रही होती है, तुम्हें भी याद आता है कि मेरा भी एक नालायक एक्स था, अगर उसने ब्रेकअप ना किया होता तो आज हम भी लव मैरिज कर रहे होते। तुमको लगता है भाई सक्सेस क्यों होंगे, सक्सेस होकर क्या मिल जाएगा, क्या बिगाड़ लेंगे हम। तुमको लगता है कि भाई पार्टनर साथ होता तो हम सक्सेस ना भी होते तो भी चल जाता, जबकि ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। अभी क्या है, अभी तुम किस चीज को मिस कर रहे हो? तुम एक्स पार्टनर को नहीं मिस कर रहे हो, तुम उसके साथ मेमोरी को मिस कर रहे हो, और तुम उस मेमोरी को मिस कर रहे हो। इससे ज्यादा मेरे दोस्त कुछ भी नहीं है जिसको तुम्हें समझना है, क्योंकि एक्सेप्ट करना ही सबसे पेनफुल है तुम्हारे लिए कि वो इंसान अभी जा चुका है, अभी वो इंसान तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहा। सिर्फ यही सारी चीजें मिला के तुम्हें उस इंसान की याद बार बार दिला रही है। और इसके बाद सवाल आता है कि क्या एक्स की यादों से बाहर निकला जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, निकला जा सकता है, लेकिन उसकी यादों को दबा के नहीं निकला जा सकता है। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम उसके बारे में नहीं सोचोगे, तुमने एकदम मान लिया कि अब तुम सोचोगे नहीं, तो तुम ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। तुम जितना उसको ट्राई करोगे ना सोचने की, उतना इनडायरेक्टली तुम उसको सोचोगे ही। तो मेरे दोस्त कभी भी उसके थॉट्स को सप्रेस नहीं करना, कभी भी उसके थॉट्स को दबाना नहीं है। भाई कोई इंसान ब्रेकअप करके गया है तो जाहिर सी बात है बुरा लगेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, लगने दो, वो एक टाइम है, पास हो जाएगा, ठीक है, ये मोमेंट है, ये फेज है, ये निकल जाएगा। भाई कोई इंसान अगर तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, जाहिर सी बात है बुरा लगेगा। कोई इंसान तुम्हारा दिल के तोड़ के गया, जाहिर सी बात बुरा लगेगा। तुम इस फीलिंग को दबाने की कोशिश मत करो मेरे दोस्त, और ये समय के साथ फ्लो हो जाएगी, समय के साथ निकल जाएगी। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया और तुम कोशिश कर रहे हो कि ना परेशान होने की, तुम खुशियां खोज रहे हो कहीं और, तुम सोच रहे हो कि दोबारा बात हो जाए, तुम सोच रहे हो दोबारा वो इंसान मिल जाए, या उस इंसान की कमी कहीं और से पूरी हो जाए। तो इन सब चीजों से मेरे दोस्त नहीं कुछ होने वाला है। और सबसे पहला स्टेप मेरे दोस्त फॉलो करो कि एक्सेप्ट करो कि फेज है। ये याद आना गलत नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन खुद को दोष देना बंद करो, क्योंकि ब्रेकअप हुआ है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठीक। तुमने कोई चीज जानबूझ के नहीं की। साथ ही में इसके बाद इमोशनल ट्रिगर को पहचानो कि कौन सी चीजें तुम्हें बार बार उसकी तरफ खींच के लेके जाती हैं। और उन ट्रिगर्स में सबसे बड़ा ट्रिगर है तुम्हारा मोबाइल फोन। अगर तुमने अपना मोबाइल फोन में उसकी फोटोज वीडियोज एकदम सामने रख रखी है, उसकी चैट ओपन कर रखी, अगर उसका स्टेटस तुम दिन रात देखते हो, उसको एकदम सोशल मीडिया पे फॉलो करते हो, तो इन सब चीजों को सामने से हटा दो मेरे दोस्त। उसकी फोटो वीडियोज जो भी है उसको हटा दो, सामने ना तुम्हारे पढ़ने पाए, क्योंकि वो चीज ट्रिगर करती है, और ट्रिगर करेगी तो तुम्हें कभी जीवन में तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम फिर से कोई मैसेज देख लोगे जिसमें तुम्हें ढेर सारा इंसान लव यू बोल रहा है, कभी ढेर सारा तुमको हार्ट के इमोजी भेज रहा है, और वो तुम देखोगे, तुमको लगेगा सब कुछ कितना परफेक्ट और कितना बढ़िया था, तुम्हारे चेहरे से चश्मा उतर ही नहीं पाएगा। तो लगेगा भाई पूरी दुनिया में उसके जैसा कोई है ही नहीं। ये तुम्हें लगता सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उस इंसान के साथ रह के तुम्हें बहुत बढ़िया लगता है, तुमको लग रहा है कि भाई उसके जैसा कोई हो नहीं सकता। तो उन ट्रिगर्स को मेरे दोस्त हटाना है। और मेरे दोस्त अगर तुम्हें बहुत बार बार थॉट्स आ रहे हैं तो इसका सबसे सीधा तरीका है इससे बचने का, अपने फोन का रिकॉर्डर उठाओ, फोन उठाओ, सामने रखो, रिकॉर्डर को ऑन करो, तुम्हारे मन में जो भी चीज है, जो भी भड़ास है, सब निकाल दो रिकॉर्डर में। इसके बाद मेरे दोस्त तुम्हारे 80% थॉट रिलीज हो जाएंगे, 80% चीजें तुम्हारे दिमाग में चलना बंद कर देंगी। जो बचा हुआ 20% है उसको भी तुम कम कर सकते हो। तुम्हें जो भी कहना है, तुम एक पेन उठाओ, पेपर उठाओ और लिखना शुरू कर दो जो भी तुम्हारे मन के थॉट्स हैं। तुम्हें इस चीज से 95% तक रिलैक्स मिलेगा। जो तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे बातें चला करती हैं, यही तुमको मजबूर करती हैं उसके पास जाने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए। यही चीज तुम्हें मूव ऑन नहीं करने देती है, यही चीज तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देती है। और मेरे दोस्त तुम याद से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरे दोस्त अपनी एक्स की यादों को रिप्लेस कर दो, मतलब नई आदतें बना लो। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो। अपने जीवन के जितने भी पेंडिंग काम पड़े हैं, तो मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारे पेंडिंग काम पड़े हैं, उन पेंडिंग काम को पूरा करो। पेंडिंग काम को पूरा करोगे, इससे क्या होगा मेरे दोस्त कि तुम्हारी नई आदत बनेगी, और पेंडिंग काम को पूरा करोगे तो काम पूरा करने के बाद तुम्हें बढ़िया फील होगा। और बढ़िया फील होगा, तुम्हें आगे का रास्ता दिखेगा और तुम्हें बेटर भी फील होगा। तुमको लगेगा कि हाँ, तुम्हें अकेले भी बढ़िया लग सकता है। जब तुम अपने आप को पसंद करने लगोगे तो सारी दुनिया अचानक से तुम्हें पसंद करने लगेगी। और रही बात एक्स पार्टनर की, तो वो मेरे दोस्त वो भी इंसान तुममें इंटरेस्ट लेने लग जाएगा। लेकिन इन सब का रास्ता जाता है खुद को बेटर करने से। तो फिर मेरे दोस्त समझते हैं कि एक्स की यादें हर वक्त क्यों सताती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर अब भी उससे जुड़ी उम्मीद जिंदा है। पर हीलिंग वहीं से शुरू होती है जहां तुम उस उम्मीद को सेल्फ लव से रिप्लेस कर देते हो। तो सेल्फ लव से रिप्लेस करना है मेरे दोस्त, और अपने आप को हील करना है। हील कैसे होगे? नई आदतें बना के। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, उसमें अपने पसंद के काम करो, पेंडिंग टास्क
कंप्लीट करो, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी और इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी। और ये तीनों चीज तुम्हारे पास हो गई तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है मेरे दोस्त। और इसके बाद भी अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन बच रही है तो मेरे दोस्त तुम इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज लिख सकते हो, मैं जल्द से जल्द तुम्हारा रिप्लाई करूंगा, तुम्हारे टॉपिक पे वीडियो भी बना दूंगा। और फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो मेरे दोस्त तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट